हेलो डियर फ्रेंड्स, RDMLT 29 पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, ये हमारे एमसीक्यूज की सीरीज चली हुई है। 212 एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारे एमसीक्यूज का पार्ट 30 है। 30 नंबर भाग है ये हमारे एमसीक्यूज का। तो जो भी आने वाले एग्जाम्स आपके पीजे चंडीगढ़ का एग्जाम आने वाला है और बिहार लैब टेक्नीशियन का एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, एम्स सीआरए का हमारा हो चुका है और आगे भी आएंगे। तो जितने भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन के एग्जाम्स होते हैं, कोई भी एग्जाम हो चाहे आपका, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो भी बच्चे प्रो मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे पास बुक अवेलेबल है, वो बुक ले सकते हैं। और ये पीडीएफ जो होती है हमारी, हम अपने टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। आरडी मेडिकल साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसके ऊपर आपको पीडीएफ मिलेगी। जो भी बच्चा पीडीएफ अलग से लेना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। हम उनको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ हमारे। हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया इज कोज्ड बाय हाई एल्ब्यूमिन किस कंडीशन में होता है? डिहाइड्रेशन में, लीवर डिजीज में, बर्न में, या गैस्ट्रोएंटेरोपैथी के अंदर? देखिए, हाई एल्ब्यूमिन किस किस कंडीशन में होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, डिहाइड्रेशन में होता है। अब इनको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि एक को क्या है। कि हाई सीरम एल्ब्यूमिन लेवल इज कोज्ड बाय डिहाइड्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन। हाई एल्ब्यूमिन आपका दो कंडीशन मिलेगा, एक तो डिहाइड्रेशन कंडीशन हो जाती है सिंड्रोम में, और दूसरा अगर हम एल्ब्यूमिन के इंजेक्शन लगाते हैं या किसी भी ड्रिप के द्वारा इंसुलिन एल्ब्यूमिन आपकी बॉडी में चढ़ाया जाता है। ठीक है, सिंपल से बता रहा हूँ मैं। अगर आपको एल्ब्यूमिन चढ़ाया जा रहा है उस टाइम पे आपका एल्ब्यूमिन हाई मिलेगा, या डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन में हाई क्यों हो जाता है? क्योंकि डिहाइड्रेशन में आपकी बॉडी से वाटर जो होता है वो रिमूव हो जाता है, इसलिए निकल जाता है पानी, इसलिए आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन की मात्रा अधिक हो जाती है। लीवर डिजीज में, बर्न में, गैस्ट्रोएंटेरोपैथी में, नेफ्रोसिस में, स्टारवेशन, मैलिग्नेंसी कोज हाइपोएल्ब्यूमिन, ये सभी कंडीशन जो बताई गई हैं। लीवर डिजीज है, बर्न यानी जल जाते हैं, गैस्ट्रोएंटेरोपैथी, गैस्ट्रो मतलब होता है पेट, इंट्रो मतलब होता है इंटेस्टाइन, पैथी मतलब डिजीज, जो पेट और आंत की जो बीमारी होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उनके अंदर कुछ बीमारी हो जाती है, इनकी वजह से एल्ब्यूमिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। उन सब कंडीशंस में, नेफ्रोसिस में और स्टारवेशन में, मैलिग्नेंसी, ये सभी क्या हैं? एल्ब्यूमिन कम होने के कारण से होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कम होने के कारण भी पता चल गया और हाई होने के कारण भी। इन चीजों को आप नोट करते रहिएगा साथ ही साथ में। नेक्स्ट है हमारा, हाई सीरम टोटल प्रोटीन बट लो एल्ब्यूमिन इज यूजुअली सीन इन। हाई टोटल प्रोटीन तो आपका हाई है बट एल्ब्यूमिन कम आ रहा है, वो कौन सी कंडीशन होती है? मल्टीपल माइलोमा, हेप्टिक सीरोसिस, गैस्ट्रोएंट्रो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम से। इनमें से कौन सी बीमारी होती है जिसके अंदर आपका टोटल प्रोटीन जो होता है वो तो बढ़ जाता है सीरम में, बट एल्ब्यूमिन कम हो जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए, मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में क्यों बढ़ जाता है देखते हैं। मल्टीपल माइलोमा सिंथेसिस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन बाय प्लाज्मा सेल्स ऑफ्टन रिजल्ट इन डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है? जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं, आईजीजी, आईजीएम, ठीक है, आईजीजीए, ये सभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है, बट लीव एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है उसमें। Glomerulonephritis and nephrotic syndromes, both total protein and albumin are low, owing losing of protein through glomeruli. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनी की डिजीज है, ध्यान रखना आप, नेफ्राइटिस लगा हुआ है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये भी किडनी की डिजीज है। इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि आपका टोटल प्रोटीन भी कम हो जाता है और एल्ब्यूमिन भी कम हो जाता है, और वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से लॉस होता रहता है। किसके द्वारा? ग्लोमेरुलाई के द्वारा। इन हेपेटिक सिरोसिस डिक्रीज हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ टोटल प्रोटीन, रिजल्ट इन लो टोटल प्रोटीन एल्ब्यूमिन। लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो लीवर होता है वो प्रोटीन का प्रोडक्शन करने में असमर्थ होता है। किसके कारण? कैंसर के कारण में जो लीवर सेल्स होते हैं वो टोटल प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर में टोटल प्रोटीन एल्ब्यूमिन की कम हो जाते हैं। किस कंडीशंस में? लीवर सिरोसिस में कम होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चला है कि किस कंडीशन में आपको प्रोटीन बढ़ के आता है, किस कंडीशन में आपका प्रोटीन एल्ब्यूमिन कम होता है। किडनी डिजीज में मोस्टली प्रोटीन एल्ब्यूमिन लॉस होते हैं, तो ये ध्यान रखना। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में आपके टोटल प्रोटीन भी और एल्ब्यूमिन लॉस होता है।
कई बार आप देखे होंगे कि एफटी की रिपोर्ट के अंदर क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है, बट टोटल प्रोटीन और एल्ब्यूमिन लो होते हैं, और यूरिन के अंदर भी टोटल प्रोटीन वो निकलता है 1+3+2+ ऐसे हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो आपको पता चलेगा या तो पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, कोई लिकोनी डिजीज होती है उनको। ठीक है। नेक्स्ट है, which of following condition is most commonly associated with the elevated level of total protein? ऐसी कौन सी कंडीशन है नीचे कि जो भाई जिसमें टोटल प्रोटीन ही आपका बढ़ के आता है मोस्टली। ठीक है। ग्लोमेरुलर डिजीज, स्टारवेशन, लीवर फेलियर या मेलिग्नेंसी। ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिसमें आपका टोटल प्रोटीन बढ़ जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा डी है, मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी के अंदर हमारा टोटल प्रोटीन जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है वो देखते हैं। मेलिग्नेंसी डिजीज यूजुअली एसोसिएटेड विद इंक्रीज इम्यूनोग्लोबुलिन। मेलिग्नेंसी में क्या होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन से बढ़ जाते हैं। एक्यूट फेज प्रोटीन प्रोडक्शन, एक्यूट फेज प्रोटीन होते हैं उनका भी प्रोडक्शन अधिक हो जाता है। अधिक होने की वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं, ये भी प्रोटीन होते हैं, ये बढ़ जाते हैं इनकी मात्रा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, टोटल प्रोटीन का प्रोडक्शन अधिक हो जाता है। हाउएवर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर कंज्यूम्ड कोजिंग रिड्यूस हेपेटिक एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन। टोटल प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है उसको हमारा लीवर जो क्या होता है कंज्यूम नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि आपका लीवर फेल हो चुका है, लीवर काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से भी आपका इनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ग्लोमेरुलर डैमेज कोज एल्ब्यूमिन एंड लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन टू बी लॉस्ट थ्रू किडनी। ये भी मैंने पीछे बताया था, ग्लोमेरुलर डैमेज होने की वजह से आपका एल्ब्यूमिन और अदर टोटल प्रोटीन जो होते हैं लो मोलिकुलर की वजह से वो किडनी के थ्रू आपके पेशाब के द्वारा निकल जाते हैं। किडनी उनको पेशाब के द्वारा निकाल देती है प्रोटीन को और एल्ब्यूमिन को, क्योंकि उनका मोलिकुलर वेट कम होता है। लीवर फेलियर एंड स्टारवेशन रिजल्ट इन डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। लीवर फेलियर की वजह से क्या होता है कि आपका प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, लीवर खराब होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा, Which of following stain यूज फॉर लिपोप्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस? लिपोप्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कौन से स्टेन का इस्तेमाल करते हैं? ओल रेड ओ, कोमेसिव, ब्रिलियंट ब्लू, अमीडो ब्लैक या पोन्सियो एस। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हमारा ए है, ऑयल रेड एंड ओ जो स्टेन होती है फैटी नेचुरल फैट को स्टेन करती है। कभी भी आप टिश्यू के सैंपल होते हैं हमारे फैट वाले टिश्यू होते हैं उनको ऑयल हिस्टो के अंदर ऑयल रेड ओ स्टेन यूज होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे नेचुरल फैट को वो करना है, स्टेन देनी है। तो यार ऑयल रेड ओ एंड सुडान ब्लैक बी स्टेन नेचुरल फैट एंड आर यूज टू स्टेन लिपोप्रोटीन एज वेल फैट यूरिन स्टूल। यूरिन है, स्टूल है, ठीक है, कोई भी फैटी टिश्यू होता है उन सभी के लिए हमें ऑयल रेड ओ एंड सुडान ब्लैक बी स्टेन को यूज करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल फैट को स्टेन देती है। अदर स्टेन आर यूज फॉर प्रोटीन। जो दूसरी स्टेनें हैं कौन सी है? कोमेसिव, ब्रिलियंट ब्लू, मोर सेंसिटिव देन पोन्सियो एस और अमीडो ब्लैक। इनकी बजाय ये कोमेसो ब्रिलियंट ब्लू है, ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अदर स्टेन की बजाय। एंड सिल्वर नाइट्रेट में भी यूज टू स्टेन सीएसएफ प्रोटीन। सीएसएफ का प्रोटीन अगर हमें करना होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा तो वहां पे सिल्वर नाइट्रेट स्टेन का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन है लेकिन आप एक क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 सवाल आपके क्लियर हो जाते हैं। तभी मैं कहता हूँ इन चीजों को आप नोट करते रहिएगा, या फिर आपको पीडीएफ जो टेलीग्राम से लीजिएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए हमारे को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहते हैं, व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया, वहां से जाके आप ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरे को, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ज्वाइन करके रखिएगा। जो भी टेलीग्राम पे हमारे एडवर्टाइजमेंट आती हैं, देखो वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहता है कई बार इतना ज़्यादा, तो हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं, बच्चों को अपना देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं वहाँ पे। और भी एमसीक्यूज होते हैं, कुछ पीडीएफ होते हैं, उनको शेयर करते रहते हैं वहाँ पे। तो आप सभी एक छोटी रिक्वेस्ट होगी भी आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, मेरी वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करोगे तो मैं भी आप लोगों के लिए कंटेंट लिखता हूँ और इनको शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए आसानी से आपके पेपर में हेल्प हो सके। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा
विच स्पोर्ट मीडियम कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन। मोलिकुलर वेट जो होता है हम प्रोटीन का कैसे डिटरमाइन करते हैं? सेलुलोज एसीटेट के द्वारा, पॉलीएक्रिलामाइड जेल के द्वारा, अगार जेल या एग्रो जेल के द्वारा। कौन सा मीडियम इसमें हमारी डिटरमाइन में हेल्प करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो होती है उसके अंदर हम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ये। पॉलीएक्रिलामाइड जेल सेपरेट बाय मॉलिक्यूलर शेविंग एज वेल एज चार्ज। ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड क्या होता है कि सेपरेट करने के मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे सेपरेट करती है प्रोटीन को। उसके अंदर एसडीएस एक डिटर्जेंट होता है कि नॉन आयोनिक डिटर्जेंट होता है दैट बाइंड टू प्रोटीन, प्रोटीन के साथ में बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज चार्ज कर देता है, उसको नेगेटिव चार्ज कर देता है। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं इसको हम। आफ्टर ट्रीटिंग विद एसटीएस सेपरेट प्रोटीन ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर बेस, मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे उसको सेपरेट कर देती है। द स्मॉल प्रोटीन बिकम ट्रैप्ड इन पोर ऑफ जेल एंड माइग्रेट मोर स्लोली। जो प्रोटीन के स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जेल होती है इसके अंदर स्मॉल जो पोर होते हैं उसके छोटे छोटे छिद्र उनके अंदर वो फंस जाते हैं और वहां से उनको हम काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अभी आने वाले मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के कोई भी आपके एग्जाम होते हैं, कोई भी आपका डीएसएसबी है, आपका पीजीआई चंडीगढ़ है, एमसीआरई है, लेडी हार्डिंग है, कोई भी हरियाणा एसएससी है, ठीक है, बिहार लैब टेक्नीशियन के हैं, किसी भी तरह का मेडिकल लैब टेक्नो एग्जाम है, आपका प्रोमेट्री एग्जाम है डीएचए का, उन सभी में इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। जो बच्चे एमसीक्यूज की बुक लेना चाहते हैं वो हमें कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको प्रोमेट्रिक एग्जाम की एमसीक्यूज की बुक अवेलेबल रहेगी, अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उनको लास्ट एग्जाम तक हम उनकी हेल्प करते हैं, जितने वो बुक पढ़ लेते हैं उसके बाद हम और एमसीक्यूज प्रोवाइड कर देते हैं, लास्ट स्टेप तक उसकी हेल्प की जाती है, बच्चे को गाइड किया जाता है आपको कैसे कैसे प्रोसेस करना है डीएचए का, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो आपको स्टेप बाय स्टेप पैसे लेते हैं और वो पूरी डिटेल्स आपको नहीं बताते, एक स्टेप पे आप फंस जाते हो उसके बाद में फिर आपसे पैसे चार्ज करते हैं वो। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ों से फंसे ना फंसे भाई आप, मेरा काम यही होता है आप गलत जगह पे ना फंसे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल पे आइए, आर डी मेडिकल साइंस हमारा चैनल है, आर डी एम एल टी 29 पे ओनली एमसीक्यूज मिलेंगे, आर डी एम एल टी 29 पे ओनली एमसीक्यूज है यहाँ पे आपको। आर डी मेडिकल साइंस हमारा चैनल, वहाँ पे आपको थ्योरिकल मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे और अदर वीडियो भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, हर तरह की। तो गाइस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।